दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को ओपन किए हैं और आप अगर बैंकों में एफडी करवाए हैं या आप एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम अगर आप जो है इसमें एलआईसी करवाए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सबसे बेटर है और किसमें आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है, किसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी एफडी एक ज़माने में करवाया था और फिर मैंने क्यों एलआईसी करवा लिया, ये सारी चीज़ें मैंने लिख के रखे हैं और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और ये चीज़ आपके साथ भी हुआ होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एलआईसी वीज एफडी बैंक में अगर आप करवाते हैं तो कौन आपके लिए अच्छा है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। दोस्तों, मैं पहले बात करूंगा एलआईसी के बारे में। अगर आप एलआईसी करवाए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एफडी करवा लूं तो पहले आप एलआईसी के बेनिफिट थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आपने एलआईसी करवाया है तो पहला बेनिफिट आपका ये है कि आपकी जो लाइफ है वो सिक्योर है। कहने का मतलब है, अगर आप जो है एलआईसी करवा चुके हैं, मान लो आप मंथली किस्त मान लो पे कर रहे हैं या आप एनुअल पे कर रहे हैं, तो वो आपको ओनली किस्त पे करने से मतलब है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है कि मेरा एलआईसी डूब गया, मेरा पैसा लेके कोई चला गया, भाग गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो गया और इसके बाद आपको 10 साल 15 साल 20 साल जितने साल के लिए आपने करवाए हैं तो उसके बिहाफ पे आपको इंटरेस्ट बोनस सब कुछ मिलता रहेगा। सेम मेरा ऐसा भी है। इसके बाद एलआईसी में क्या है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी बेटी है, आप शादी विवाह के लिए अगर एलआईसी करवाए हैं तो वो आपके लिए एक प्रकार से सिक्योर है। क्यों? देखिए, एलआईसी में कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा इसलिए नहीं है कि आप अपना ओनली मंथली या एनुअल अपना किस्त दे रहे हैं। आपका जो टाइमिंग है पूरा हो जाने के बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जो भी आपका, ऐसे मान लो अगर आपको बताया गया है कि अगर आप 10 लाख भरते हैं तो आपको जो है 25 लाख मिलेगा या 15 लाख मिलेगा या 30 लाख मिलेगा, मैं ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उस बिहाफ पे आपको अमाउंट मिलेगा। अगर बताया गया कि आपको बोनस मिलेगा इस टाइम पे, दिवाली पे मिलेगा या होली पे मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, अगर आपको ये चीज़ बताया गया तो उस बिहाफ पे आपको वो चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो एलआईसी जो है, आप अगर लंबे टाइम के लिए या आप चाहते हैं कि अगर सिक्योरिटी रहे, कोई दिक्कत ना हो, तो एलआईसी आपके लिए बहुत बेस्ट है। इतना आप मेरी बातों का विश्वास करना, क्योंकि मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और कभी भी आपको एलआईसी से कोई शिकायत नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एफडी के भी बारे में। आप ये मत बोलना कि भाई आप गलत बोल रहे हो, मेरा एफडी है, मुझे काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एफडी के बारे में। दोस्तों, जो एलआईसी है, एलआईसी हर एक पर्सन, घर में कोई हो वो करवा सकता है और विदाउट किसी रीजन का, ओनली उनको पैसा पे करने से मतलब रहता है, बाकी कोई लफड़ा कोई लोचा नहीं है। अब बात आ गया है एफडी का। आप ये बैंक में एफडी करवाते हैं, कोटक में, एसबीआई में, आरबीएल में, या आप एचडीएफसी बैंक में या आप किसी बैंक में एफडी करवाते हैं, तो जब आप एफडी करवाते हैं तो बैंक आपको बताता है कि आपको जो है 7% या 8% या 9% या आपको 7.2% या आपको इतना इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आप अगर इतना पैसा का एफडी करवाते हैं तो आपको एनुअल या साल में आपको इतना पैसा देखने को मिलेगा, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप तो एफडी करवा लेते हो और एफडी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप 15,000 सॉरी 20,000 25,000 या आप जो है कुछ कुछ बैंक का रूल्स होता है कि आप जो है मिनिमम इतने तक का आप जो है एफडी करवा सकते हैं। तो एफडी करवा लिया, कोई लॉस नहीं है, आपको बेनिफिट है। बट 2 से 3 जगह मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। पहला, अगर आपने एलआईसी करवा लिया, अगर पैसा आप अकाउंट में जमा कर रहे हैं और आपका एलआईसी अलग है, सॉरी मैंने एलआईसी बोल दिया, अगर आपने एफडी करवा लिया और अकाउंट में अपने पैसे भी जमा कर लिया और अगर आपका अकाउंट में कोई दिक्कत हो गया या आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक अकाउंट फ्रीज ब्लॉक हो रहे हैं साइबर क्राइम की तरफ से, भैया आपके अकाउंट में इतना पैसा रॉन्ग आ गया है, आपने किसी फ्रॉड किया है। अब सोचिए कि जो आप एफडी करवाए हैं, अगर अकाउंट होल्ड या फ्रीज ब्लॉक हुआ तो एफडी का ही पैसा आप उसमें तोड़ के नहीं निकाल सकते हैं।
ये सबसे बड़ा नुकसान की बात है। मेरे पास एक लेडीज थी, मुंबई की रहने वाली थी, उनका कॉल मेरे पास आया था, आज से कुछ साल पहले की बात है। और वो इतनी दुखी थी, अपने बेटी के लिए उन्होंने एफडी करवाया था बैंक में, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा। अब इसके बाद जो है उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब बेचारी का बेटी की शादी है, अकाउंट फ्रीज कर दिया किसी कारणवश। अब वो बेचारी पैसा निकालना चाहती है, नहीं निकल पा रहा है, एफडी तोड़ना चाहती है, वो भी नहीं टूट रहा है। अब बताओ कि घर का गहना रख के, अपनी जमीन गिरवी रख के शादी करना पड़ा, किस काम का पैसा? तो ये बहुत मुझे गलत नियम लगा। अगर अकाउंट फ्रीज होता है तो एफडी का जो पैसा है वो मिलना चाहिए, बट एफडी का जो पैसा है वो भी अकाउंट के साथ अगर अटैच है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप कभी एफडी करवाएं तो एफडी वाले अकाउंट से कोई आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि एफडी वाला सिस्टम आप अलग रखें तो आपके लिए एफडी बेनिफिट साबित होगा। तो क्या एफडी में एक बेनिफिट ये है आप चाहे जब अपना एफडी को तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलआईसी में भी कुछ सिस्टम होते हैं, रूल्स होते हैं, आपको जरूरत है तो आप पैसा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट एफडी का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो एक प्रकार से अगर आप एफडी के लिए जाना चाहते हैं तो एफडी में आप बहुत सावधानी करवा के करें, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं और आपकी तरह एक कस्टमर भी हूं, क्योंकि मैं भी एफडी करवाया था। मैं एफडी क्यों तोड़वाया, रीजन ये था कि मैं जब एफडी करवाया तो मेरे को बैंक ने बताया कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, आप इतने का एफडी करवा लीजिए। मैंने एफडी करवा लिया। एफडी करवाने के बाद जो है मैं जो है 1 साल वेट किया, और 1 साल जो है वेट करने के बाद जब मैं एफडी तोड़ना चाहा तो मेरे को फिर से लालच दिया गया कि आप जो है अपने इस एफडी को तोड़ के फिर से उन्हें करवा सकते हैं। फिर मैंने सोचा ठीक है मैं फिर से करवा लेता हूं। फिर मैंने जो है जितना पैसा मेरा निकला सारे पैसे का मैंने फिर से एफडी करवा लिया। मेरे को 2 साल बाद दिक्कत ये झेलना पड़ा कि मैं जो है जब उस एफडी को तोड़ना चाहा या मेरे को ज़रूरत था तो उस समय मेरे को बताया गया कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना आपका यहाँ पे कटेगा, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें मेरे को बताया गया कि आपको इस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को एलआईसी ज़्यादा बेटर है, तो मैं एलआईसी करवाया। देखो बहुत सी लोग हैं जो एफडी करवाए हैं, और मैं एफडी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एलआईसी को बुरा कर रहा हूँ। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि चाहे आप एलआईसी करवाएं चाहे आप एफडी करवाएं, अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो आप मेरी 2-3 बातें याद रखना। जब भी एफडी करवाना, आप जो है एफडी करवाते समय एक अकाउंट ओपन करना और उस अकाउंट से फालतू कोई यूपीआई या फालतू लेन देन मत करना। वो अकाउंट को सिर्फ एफडी के लिए ही छोड़ देना और कोई काम मत करना। अगर अकाउंट में कोई दिक्कत हुआ तो आपको दिक्कत होगा, आपकी एफडी पे असर आ सकता है। एफडी का पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है, अकाउंट फ्रीज हो गया है बाद में अनफ्रीज होता है, बट बहुत लंबा समय लगता है। तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं सही है। तो आप इसीलिए जब भी एफडी या एलआईसी करवाने के लिए सोच रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो एलआईसी करवाएं, ये मेरा सलाह है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ना मैं किसी को मना कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को ना मना कर रहा हूँ ना किसी को कह रहा हूँ। मैं अपना एजुकेशन और कुछ अपना रिव्यू शेयर किया हूँ, जो हुआ था वही सत्य बताया हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप एफडी भी करवा सकते हैं, एलआईसी भी करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी जो बातें हैं उसे जरूर नोट करना, क्योंकि लोगों की बातें सुनते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद आपको कुछ समझ में आए, मुझे कमेंट करना। तो आप बताना कि आपके लिए क्या सही है, एफडी या एलआईसी। और इसके बाद मुझे ये भी बताना कि मैं किस जगह रॉन्ग था और किस जगह राइट था। मुझे बताना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी मुझे बताना, क्योंकि मुझे मालूम तो पड़े कि मैं शायद गलत हूँ या आप गलत हैं, या आप में सही चीज़ें नहीं आ रही है। अपनी राय मुझे जरूर देना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।